अब मैं आदर्श समाज का 30वां भाग प्रस्तुत करूंगा। आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक रचना के माध्यम से मैं अपने प्रवचन प्रस्तुत करूंगा। यह मेरी रचना है। शीर्षक है हमें दुश्मनों को मारकर भगाना चाहिए। शीर्षक है दुश्मनों को मारकर भगाना चाहिए। क्रांति का अनल बोना चाहिए, क्रांति का अनल बोना चाहिए, दुश्मनों को मारकर भगाना चाहिए। प्रेम से दुष्ट लोग सुनते नहीं, शुभ काम में जल्दी हाँ भरते नहीं। अपने स्वार्थ में लोग जीते हैं, अमीर गरीबों को धोखा देते हैं। गद्दारों को मिटाना चाहिए, क्रांति का अनल बोना चाहिए। कुछ दुष्ट नेता शोषण करते हैं, कुछ दुष्ट नेता शोषण करते हैं। रुपयों से केवल अपना पेट भरते हैं। देश और संस्कृति से ने कोई मतलब नहीं, आपस में ही लड़ते हैं, कोई एकता नहीं। देश के लिए जीवन लगाना चाहिए, क्रांति का अनल बोना चाहिए। बंदा बैरागी बनकर दिखाना होगा, गुरु गोविंद सिंह बनकर बताना होगा। नेता सुभाष बनकर दिखाना होगा, चंद्रशेखर आज़ाद बनकर बताना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद बनकर बताना होगा। हिंदू संस्कृति कहती सबको जीने का ये अधिकार है, जहाँ दुष्ट लोग होते वहीं भ्रष्टाचार है। खुद जियो और दूसरों को जीने दो भाई, खुद जियो और दूसरों को जीने दो भाई। मानव को मार के क्यों बन रहे हो कसाई। आदर्श समाज का बीज बोना चाहिए, दुश्मनों को मार कर भगाना चाहिए। ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई धर्म न था, ईसा मसीह से पहले न ईसाई धर्म था। मोहम्मद पैगंबर से पहले न इस्लाम धर्म था, मोहम्मद पैगंबर से पहले न इस्लाम धर्म था। महात्मा बुद्ध से पहले न बौद्ध धर्म था, ऋषभदेव से पहले न जैन धर्म था। आर्यों का संदेश सुनाना चाहिए, सर्वत्र आर्यों का संदेश सुनाना चाहिए। दुश्मनों को मार कर भगाना चाहिए। ना हम मुस्लिम थे ना ईसाई थे, ना हम मुस्लिम थे ना ईसाई थे, हम आपस में भाई भाई थे। मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए, दुश्मनों को मार कर भगाना चाहिए। भारतीय संस्कृति को मिटने न देंगे, भारतीय संस्कृति को मिटने न देंगे, देश को परतंत्र होने न देंगे। भारत से मुसलमानों को भगाना है, मुसलमान हिंदू हो जाओ यही समझाना है। प्रेम के सागर में गोता लगाना चाहिए, प्रेम के सागर में गोता लगाना चाहिए।
दुश्मनों को मार कर भगाना चाहिए। हम यारी को ही हिंदू कहते हैं भाई, हम यारी को ही हिंदू कहते हैं भाई, हिंदी हिंदू को ही हम आर्य बोलते हैं भाई, हिंदू को ही हम आर्य बोलते हैं भाई। संपूर्ण पृथ्वी पर केवल आर्य थे, संपूर्ण पृथ्वी पर केवल आर्य थे, जो गलत काम करते थे वे अनार्य थे। मुसलमानों को हिंदू बन जाना चाहिए, मुसलमानों को हिंदू बन जाना चाहिए, दुश्मनों को मार कर भगाना चाहिए। सृष्टि के आदि काल में कोई मुसलमान ना था, सृष्टि के आदि काल में कोई मुसलमान ना था, न कोई ईसाई और ना कहीं कब्रिस्तान था। जैन बौद्ध सिख हिंदुओं के पंथ हैं, जैन बौद्ध सिख हिंदुओं के पंथ हैं। मैं मिथ्या नहीं कहता यही सत्य है, मैं मिथ्या नहीं कहता यही सत्य है। ईसाइयों को हिंदू बन जाना चाहिए, ईसाइयों को हिंदू बन जाना चाहिए, ईसाइयों को हिंदू बन जाना चाहिए। हिंदू मुसलमानों को हिंदू बन जाना चाहिए, मुसलमानों को हिंदू बन जाना चाहिए। न कोई बौद्धिस्ट था, न कोई जैनी, न कोई बौद्धिस्ट था, न कोई जैनी, न हम मांसाहारी थे और न खाते खैनी। हर किसी को आर्य बन जाना चाहिए, हर किसी को आर्य बन जाना चाहिए, दुश्मनों को मार कर भगाना चाहिए। सृष्टि के आदि काल में केवल एक जाति थी आर्य, जो गलत कार्य करते थे होते थे अनार्य। हमें संपूर्ण विश्व के दोषों को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। दुनिया के हर मुस्लिम और ईसाई को हिंदू हो जाना चाहिए। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान हमारी पहचान है, हमें अपने सनातन धर्म पर अभिमान है। फिर से आज़ाद हिंद फौज सजानी चाहिए, मुसलमानों को हिंदू हो जाना चाहिए। सर्वे हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया का पाठ सब लोगों को पढ़ाते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, विश्व के सब लोगों को समझाते हैं। हमें सदा जीने की शुक्ति बतानी चाहिए। फिर से आज़ाद हिंद फौज सजाना चाहिए। हमें पुण्य सागर में गोता लगाना चाहिए, हमें पुण्य सागर में गोता लगाना चाहिए, दुश्मनों को मार कर भगाना चाहिए। हमें दिल में हुताशन जलाना चाहिए, दुश्मनों को मार कर भगाना चाहिए। हम रविंद्र सोम सबसे यही कहते हैं, देश की संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे। हम नेता सुभाष बोस बनकर जिएंगे, हम हिंदू धर्म को कभी मिटने नहीं देंगे। हमें राष्ट्र के गद्दारों को शमशान पहुंचाना है, दुश्मनों को मार कर भगाना है, दुश्मनों को मार कर भगाना है। कहने का आशय ये है कि हमारी संस्कृति पर, हमारे देश पे जो हमला करेगा उसे हम सबक सिखाना भी जानते हैं, उसे मारकर भगाना भी जानते हैं। यदि हमारे वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहता है तो हम नष्ट होने नहीं देंगे।
क्योंकि सनातन धर्म का मतलब सदियों से आया हुआ धर्म है। सृष्टि की आदिकाल का ये धर्म है, सनातन धर्म है। तो हमें सनातन धर्म को बरकरार रखने के लिए जो है हमें जीवन की आहुतियाँ भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए, क्योंकि धर्म से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। और ये कब संभव होगा? जब हम आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे। ये थी वो।